हाय, दिस इज पवन सिंह रघुवंशी। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके बीच एक बार फिर से। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है खास तौर से उनके लिए है जो एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक और वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी का टर्नओवर जो चल रहा है वो और तेजी से ग्रो और एक बड़े ब्रांड में शामिल, जिसके लिए मुझे नहीं लगता वो कोई भी एफर्ट छोड़ने को तैयार और वही लोग एक बड़ा नाम बनकर निकलते। तो इस वीडियो में उन सभी कंपनी ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ डिस्कस किया है या जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मैंने अपने 20 सालों का मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर। साथियों, हम सब ये जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में उसकी सक्सेस के लिए, उस बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए उसमें मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। और आज जिन कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ में हो रहा है वो एक बड़े ब्रांड के रूप में जो जाने जाते हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन के साथ कोई समझौता नहीं किया है, ना ही वो कभी करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड की हो, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड, सभी कंपनी की जो ग्रोथ है वो 3 सेगमेंट पे टिकी होती है। जी हाँ, वो 3 सेगमेंट पे टिकी होती है। नंबर 1 उसकी सेल, नंबर 2 उसका प्रोडक्ट, नंबर 3 उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो साथियों, अब मैं बात करने वाला हूं उन 4 टॉपिक्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम सब के लिए, खास तौर से उनके लिए जो रियल एस्टेट कंपनी के ओनर्स भी हैं, खास तौर से उनके लिए जो इस कंपनी के अंदर वर्कआउट करने वाले कोई एजेंट या ब्रोकर या एसोसिएशन भी हो सकती है। तो सबसे पहला सेगमेंट जो है, हमको सबसे ज्यादा ट्रेंड उस डिपार्टमेंट को करना है जिसकी वजह से हमारी बाकी की चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं। जी हाँ, सेल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जब हम सेल्स के ऊपर बात करते हैं तो उसको हमने 4 सेगमेंट में बात किया कि जब हमारी टीम या हमारी कंपनी का या कोई बंदा जब मार्केट में जाता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, कंपनी को जब वो रिप्रेजेंट करता है तो उसकी प्लानिंग किस वे में उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो जो 4 सेगमेंट्स है उसमें से सबसे पहला सेगमेंट है प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन, नंबर 2 ट्रेनिंग अबाउट प्रोडक्ट फंक्शनल एंड नॉलेज, एंड नंबर 3 सेल्स स्किल्स, एंड नंबर 4 पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर प्रॉपर वे में ट्रेनिंग का मॉड्यूल सेट कर दिया जाए, इस पे प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी जाए, इसके ऊपर पूरी एनर्जी डाल के इसको ट्रेन किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद सेल्स का कोई भी बंदा जहां बैठेगा वो अपना बिजनेस लॉक करके उठेगा। ये प्रॉपर वे में मैं आपको बोल सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि प्रॉपर ट्रेनिंग को समझने के लिए हमारे चैनल पे जाके आप एक नया वीडियो देख सकते हैं जिसको मैंने पूरी तरीके से ब्रीफ किया है कि ट्रेनिंग के बारे में और ट्रेनिंग का मतलब मैंने उसमें समझाया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस हों उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं अब बातें आपसे शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ न केवल किसी कंपनी के ओनर्स के लिए बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने वाले हर उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है जो आज की डेट में अपने आप के अंदर एक टारगेट सेट करके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि किसी भी कंपनी का जो टर्नओवर है वो जो डिपेंड करता है वो मोस्ट प्रोबेबली 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक उसके प्रोडक्ट एंड सेल्स के ऊपर और दूसरा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन टीम। मैं जो बात करने वाला हूं कि इन तीनों सेगमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग का जो सेटअप लगाया जाए वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से और किन किन टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड्स कि ट्रेनिंग सेशन फॉर एसोसिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सेल्स की। कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करने जाते हैं मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट की हम बात कर लें, चाहे फ्लैट हो, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे डुप्लेक्स हो, चाहे रो हाउसेस हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को जब हम किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं तो उसके पहले हमारी प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए। बात करेंगे सबसे पहले हम ट्रेनिंग सेशन फॉर एसोसिएशन। तो उसके ऊपर मैंने जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सो अब बात करने वाले हैं हम ट्रेनिंग सेशन फॉर एसोसिएशन। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ट्रेनिंग है उस पार्ट की जो हमारी कंपनी के टर्नओवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। हालांकि सेल्स के ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सेशंस हैं जो ऑफलाइन सेशंस लगते हैं, जो ऑनलाइन सेशंस लगते हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। बट इस वक्त मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि हमको किस टॉपिक के ऊपर बात करना है, किस टॉपिक के ऊपर ट्रेन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन, कि हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके लिए हमारी प्रॉपर प्लानिंग क्या है। तो अब हम बात कर रहे थे प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन के अंदर क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या क्या एक्शंस होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बेसिक से हम जब शुरू करते हैं किसी भी चीज को, हमारी कंपनी के अंदर जो काम करने वाला बंदा है या जो बंदी है, जब वो मार्केट में जाती है, अगर उसके पास कोई प्लानिंग ही ना हो, उसका कोई टारगेट ही सेट ना हो, तो कैसे वो अपने सिस्टम को आगे बढ़ा पाएगी। हम किसी भी चीज को जब करने जाते हैं तो हमारा एक टारगेट सेट होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हमें साल भर के अंदर क्या अचीव करना है, हमारा 6 मंथ का क्या अचीवमेंट है, हमारा वीकली मंथली जो भी अपने को सेट लगता है, क्योंकि विदाउट टारगेट हम किसी चीज का अचीवमेंट सोच भी नहीं सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। अगर कोई कंपनी के अंदर एक नॉर्मल कॉमन एसोसिएशन का बंदा है, कोई नॉर्मल एसोसिएट है, अगर वो भी चाहता है कि यार मेरी सेल्स बढ़े, मेरा इनकम बढ़े, तो सबसे पहले उसको सेट करना होगा कि उसका टारगेट क्या है, वो ईयरली कितना टारगेट सेट करके आया, मंथली, वीकली, इसके ऊपर वो बात। नंबर 2 आता है बुकिंग का प्रोसेस। अगर वो प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसकी कंपनी की सेल्स क्लोज कैसे होती है, उसकी बुकिंग कैसे होती है, उसका जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है उसके ऊपर पूरा कम से कम 5 से 6 पेजेस की जो है उसकी ट्रेनिंग लगनी चाहिए। नंबर 3 आती है साइट विजिट प्लानिंग। रियल एस्टेट की बात आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपके प्रोजेक्ट की विजिट आपका कस्टमर नहीं कर लेता तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला। तो जो साइट विजिट होती है उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है स्टार्ट टू फिनिश, जब से आप उसको लेके चलते हो। यानी किसी भी कस्टमर्स को जब आप विजिट के लिए बुलाते हैं तो जब से वो घर से निकलता है और जब तक वो घर पहुंचता है, इन बिटवीन उससे जो भी बातें होती हैं उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइट विजिट की प्लानिंग। उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं और उसके ऊपर बहुत जरूरी है इस टॉपिक पे डिस्कशन करना। नंबर 3 है आपका लीड जनरेशन। जब कोई सेल्स पे काम कर रहा होता है उसकी जो प्रिपरेशन होती है, हमको ये मालूम होना चाहिए कि आज मेरे पास लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं, बट उसके बाद क्या, तो जो लीड है, जो आने वाले जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका जनरेशन कैसे हो सकता है, उसके ऊपर और कैसे काम कर सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग अपने पास होनी चाहिए। नंबर 4 एसोसिएट ऑफ ब्रोकर जनरेशन। अगर एक बंदा अपनी टीम के अंदर काम करता है और मल्टीपल टीम उसके नीचे काम करती है, भाई अगर हम बात करें कि सेल्स की बात जब हम करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सेल्स 2 टाइप की होती है। एक फिक्स सेल होती है जिसमें एक सैलरी और एक हमारी जॉब में हमारा सैलरी फिक्स्ड होती है, और एक होती है कि जब अपना चेक हम खुद लिखते हैं। दोनों ही चीजों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपका चेक आप अपने आप खुद लिख सकते हैं, यानी जो आपकी टीम है वो कैसे ग्रो करेगी, उसका जनरेशन कैसे करेगा, इसके ऊपर बहुत जरूरी है बात करना। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन में जो हम बात करने वाले थे दोस्त, वो यही है कि जब हमारा टारगेट सेट होगा, बुकिंग के सारे प्रोसेस अपने को पता होंगे, साइट विजिट की प्रॉपर प्लानिंग अपने को पता होगी, लीड की जनरेशन पता होगी, एसोसिएट और ब्रोकर का जनरेशन पता होगा, तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि आपको आप अपने आप में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ चुका रहेगा कि वो आपकी सेल्स में, आपकी मार्केटिंग में आपको दिखाई देगा। तो ये था प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन। सेकंड टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड फंक्शनल नॉलेज। जी हाँ, ये बहुत टिपिकल और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, खासतौर से जिसको मैक्सिमम लोग अवॉइड कर देते हैं। जब हम बात करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम लेके मार्केट में उतरने वाले हैं, अगर हमको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, या जिस कंपनी के अंदर 500 लोग काम करने वाले हैं सपोज करिए, और उन 500 लोगों के अंदर उसमें से 5 लोग भी ऐसे नहीं है जिसको प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, किसी कस्टमर ने कोई सवाल कर, अब उस क्वेश्चन का आंसर उसके पास नहीं है लीगल वे में, तो भी आपकी सेल पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत जरूरी है इसके ऊपर काम करना कि हम उसकी लीगैलिटीज के ऊपर काम करें। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके भी हमने 4 पॉइंट्स बनाए हैं कि हमको कहां कहां और कैसे कैसे तैयारी को करना है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ट्रेनिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड फंक्शनल नॉलेज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके उतरने वाले हैं, या जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने वाले हैं, उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है ना, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम रियल एस्टेट की बात कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर लैंड का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो टेक्निकल नॉलेज है, वो हमारे पास होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट की अबाउट द रियल एस्टेट। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि रियल एस्टेट की एक्चुअल परिभाषा क्या है, या कौन कौन से सेगमेंट्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आते हैं। तो इन सब चीजों की डीपली नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेशनल नॉलेज होनी चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर जब आप काम करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत बूस्ट होता है। जब भी आप किसी क्लाइंट को फेस करते हो तो उस टाइम पे जो आपका फोकस है वो प्रॉपर वे में रहता है, कौन से टॉपिक को कब, कहां और कैसे यूज करना है। नंबर 3 टॉपिक जो हमारा है वो है मार्केटिंग नॉलेज। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज आपकी जो सेल है ना वो 70% 80% डिपेंड करती है मार्केटिंग नॉलेज के ऊपर। दोस्तों मार्केटिंग नॉलेज क्या है? सेल्स की, मार्केट की बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो सेल्स के बारे में, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। बट अगर हम पर्टिकुलर फ्रेम की बात करें कि यार मुझे रियल एस्टेट की मार्केटिंग करनी है, तो रियल एस्टेट की मार्केटिंग कंप्लीटली बदल जाती है। हम किसी एमएलएम इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, उसकी सेल्स की मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो बदल जाती है। किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसकी नॉलेज अलग है, उसकी सेल्स की जो पूरी थीसिस है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अलग हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की मार्केटिंग नॉलेज। ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं आपको, 3 से 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अप्रोच प्रोसेस। अप्रोच प्रोसेस किसको कहते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान के सामने जब आप बैठने जाते हैं तो जो पहली बार जो आप बात करते हैं ना,
जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। उस समय जब आप उसको अप्रोच करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को वो सुने, यानी बुलाने के तरीके को, फर्स्ट टाइम जब आप किसी को इन्विटेशन देते हो, जब किसी को इन्वाइट करते हो, तो जो आपका अप्रोच का जो करने का तरीका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अब मैं ये मान के चलता हूं कि 100% सेल है अगर, तो अगर उसमें से आप मार्क्स करें परसेंटेज वाइज, तो मुझे लगता है कि 40% से 30% का जो रेशियो है वो अप्रोच के ऊपर होता है। तीन ही सेगमेंट्स होते हैं, अप्रोच, प्लान एंड फॉलो अप। तीन ही चीज के ऊपर हमारी पूरी मार्केटिंग यानी पूरी सेल्स डिपेंड होती है। हमारे बुलाने के तरीके को, हमारे प्रेजेंटेशन को, और तीसरा बचता है हमारा फॉलो अप कि हमने उसको कितना अच्छा फॉलो अप लिया, वो हमारा रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है 100% में से इन तीनों में से अगर मैं दूं तो 30% के सराउंडिंग में आपको अप्रोच को दे दूंगा कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो पहली बार आप बात करने जा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसका तरीका क्या है। तो मैं इस वीडियो में तो उस तरीके को नहीं बता सकता, बट उसका एक प्रॉपर एक सिस्टम है। जब हम ट्रेनिंग सेशंस में बैठते हैं, जब आप उसको लेना शुरू करोगे, जब आप उसको देखना शुरू करोगे, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अप्रोच एक्चुअली करते कैसे। नंबर 2 आती है प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन। ये सारा मटेरियल ना बहुत काम आने वाला है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिसकी इंग्लिश बहुत मजबूत नहीं है, जिसके पास वे ऑफ टॉकिंग बहुत मजबूत नहीं है, जिसके पास प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत नहीं है। बट इस ट्रेनिंग सेशन के बाद उसको उतना मटेरियल मिल जाना है जिससे उसका रिजल्ट कन्वर्ट। तो सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन को। आपकी साइट कहाँ है, आपका रेट क्या है, आपका वहां की टीआरपी क्या है, वहां की यूएसपी क्या है, इन सब चीजों में आ जाता है आपका पूरा प्रेजेंटेशन, यानी कि जो आपका प्लान है उसका जो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं वो आ जाता है आपके प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन में। उसका भी एक तरीका होता है। नंबर 3 आते हैं हम फॉलो अप के प्रोसेस पे। मैंने आपको जैसे कि बताया, कोई भी सेल आपकी डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर, आपका अप्रोच, आपका प्लान एंड आपका फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप होता है जब आप उन सारी चीजों को आप बता चुके हैं, वो क्लाइंट आपका विजिट करके जा चुका है, अपने घर पहुंच चुका है, और आपका फॉलो अप 24 आवर्स के अंदर ही हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग। फॉलो अप के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बट फॉलो अप की पूरी एक शीट है। जब फॉलो अप के ऊपर आप बात करते हैं ना, तो फॉलो अप आपका जो होना चाहिए ना, वो एकदम टाइम टू टाइम और एक कुछ कंडीशन से बंधा हुआ है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वो चीज पे बहुत अच्छा काम निकलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टीम बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर। यस, ऑफ कोर्स, अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग का जो सबसे मजबूत पिलर आपका है वो है आपकी टीम बिल्डिंग। वो प्रोसेस पता होना चाहिए आपको कि कैसे हमारी टीम बिल्ड हो सकती है, कैसे हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश हो सकता है बड़े रूप में। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लीडरशिप सेशन। यस, जब हम मार्केट में उतरे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं, जब हमारी सेल्स निकलना शुरू हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है तब आप धीरे धीरे एक लीडरशिप की ओर बढ़ते हैं। तो लीडरशिप का पूरा सेशन आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन अगर आपने ले लिया तो आप ये समझ पाएंगे कि जहां से आपने स्टार्ट किया है और कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी और कैसे आप अपने आप को ग्रो करने की पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये थे मार्केटिंग नॉलेज के वो 4 पॉइंट जिसके ऊपर आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और इसके ऊपर अगर कंपनी ने काम किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आना तय है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर, सेल्स। जी हाँ, ये मुझे नहीं लगता जितने भी मार्केटिंग के बंदे होंगे, जितने भी मार्केटिंग के लोग हों, उनका ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। रीजन क्या होता है ना कि हम लगभग 20 वर्षों का जो एक एक्सपीरियंस है वो सेल्स का ही है, अलग अलग सेगमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेल्स स्किल्स जो है ना, वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसके ऊपर आपको सीखने में बहुत मजा आता है। जब आप इसके ऊपर बात करते हैं, आपकी टीम का जो भी कोई बंदा है, उसको आप जब सेल्स के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा सेशन, जो मैं इसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, बट इसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो इस सेल्स में बहुत कुछ आ सकता है। एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक, एक पेन को कैसे सेल करना है, उसके पीछे भी एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, और एक बड़ा सा, मुझे नहीं लगता है कि 10 रुपए की चीज को सेल करने में जो एफर्ट लगता है वो 10,000 की चीज सेल करने में एफर्ट, वो दोनों लगभग सेम होता है। तो सेल्स के ऊपर हम एक कंप्लीट सेशन देंगे जो कि टॉपिक वाइज अलग होगा। सेकंड आता है लीड जनरेशन। सेल्स स्किल में एक चीज आती है लीड जनरेशन। जब लीड को आप जनरेट करना जान जाते हैं, आपको पता लगता है कि आप कौन बंदा मेरे किस काम का है। और आज की लीड जो जनरेशन है ना, रियल एस्टेट में लोग टीम में एसोसिएट खोजते हैं, ब्रोकर खोजते हैं, या किसी एजेंट को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करते हैं। बट आपको मैं बता दूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो आपका कस्टमर बन चुका है ना, वही आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है अगर आप उसको सही नजर से देखते हैं, जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन। टीम बिहेवियर, कई बार क्या होता है कि हमारी पर्सनल स्ट्रेटजी, जो हमारी पर्सनल हमारा जो व्यवहार है, जो हम जिनके बारे में हम बात करते हैं, हमारे अपने व्यक्तिगत बिहेवियर की वजह से कई बार हमारी टीम डेवलप नहीं हो पाती। तो टीम के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, टीम के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, उसके ऊपर आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कन्विंसिंग स्किल।
कन्विंसिंग स्किल के ऊपर हम बात करते हैं। जो कन्विंस करने का जो पावर होता है, इसके ऊपर हम इस पूरे चैप्टर पे बात करेंगे। इसकी पूरी ट्रेनिंग कन्विंसिंग, कैसे आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्या आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स क्लोजर। आपने बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा अप्रोच किया, बहुत अच्छा प्लान किया, फॉलो भी बहुत अच्छा किया। सेल्स को क्लोज कैसे करते हैं, बिजनेस को क्लोज कैसे करते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल्स स्किल में हमने नेक्स्ट चैप्टर रखा हुआ है। तो ये था सेल्स स्किल के ऊपर। जब इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे, जब इसको सीखना शुरू करेंगे, तो सेल्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता अब आपके पास कोई चीज बची होगी। अब आता है हमारा एक सबसे खूबसूरत पॉइंट, पर्सनालिटी। मुझे नहीं लगता साथियों कि कोई ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में जो नहीं चाहता होगा कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप। डेफिनेटली हर शख्स चाहता है कि वो अच्छा दिखे, अच्छा बोले, उसका व्यवहार अच्छा हो। और मुझे लगता है कि आज जो सोशल मीडिया के जमाने में जब हम रील्स और बहुत सारी चीजों में एंगेज होते हैं, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अपने से, अपनी लाइफ से जुड़ी बातों को सुनना चाहता है। वो एंटरटेनमेंट को न जान के ज्ञान लेना चाहता है, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है। और बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा जो बिना किसी ट्रेनिंग के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाते हैं, बट अगर प्रॉपर वे में उनको गाइडलाइन मिली होती तो शायद आज वो किसी और पोजीशन पे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत कुछ आता है। हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो बात की है, सबसे पहला आता है ड्रेसिंग सेंस। जब भी आप किसी, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी को भीख मांगना है रोड के ऊपर, तो उसको वो एक अच्छे कपड़ों में कभी भी भीख नहीं मांग सकता, बिकॉज उसको कोई देगा नहीं। उसके लिए उसको फटा कपड़ा पहनने की जरूरत है, उसको ऐसा दिखने की जरूरत है कि वो गरीब, उसको नीड है। उसी तरह से जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं या किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जब आप हजारों करोड़ की बात करते हैं, सैकड़ों करोड़ की बात करते हैं, लाखों की बात करते हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो आपका एक व्यू है ना, वो एक अच्छा लुक देना चाहिए। नंबर 2, कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। सबसे जरूरी चीज सीखने वाली है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, जिस फर्म के साथ आप काम करते हैं, उसके लिए आप लॉयल रहिए, कमिटेड रहिए। क्योंकि जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना शुरू करते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब आपको देना शुरू करती है तो आपके पास रखने की जगह नहीं बचती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट मैं मानता हूं इस बात को कि कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। जब आपके अंदर ये चीज आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको ईश्वर भी आपका सपोर्ट करता है आपको ग्रो करने में। और लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल। डेफिनेटली बहुत जरूरी है बात करने का ढंग। कम्युनिकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलने का ढंग होना चाहिए, तभी आप कोई प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, सेल्स कर पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपको कहीं भी आप बैठते हैं आपको एक अलग ऑरे में लेके जाता है। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसके ऊपर जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लेंगे, जब आप ट्रेनिंग आपको ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई कमी रह जाए। तो साथियों, अभी तक जो हमने बात की है वो कंपनी के एक पिलर की बात की है, जो प्रोडक्ट एंड सेल्स के ऊपर। अब आते हैं हम कंपनी के दूसरे पिलर को, जिसको मजबूत करने की बहुत जरूरत। और यकीन मानिए ये एक ऐसा पिलर है जिसको, जो दिखता नहीं है, जो हिडन तौर पे काम करता है, बट बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पॉइंट पे जिस पे मैं बात करने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का जो एडमिन पार्ट है ना, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जानी चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है स्टाफ की ट्रेनिंग। जो भी हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो अकाउंटेंट है, जो आपकी रिसीट काटता है, जो आपकी विजिट कराता है, या जो आपके रिसेप्शन पे बैठता है, इन सब लोगों का एक साथ जो ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए वो इस बारे में होना चाहिए कि इनका फ्यूचर इस कंपनी के साथ क्या होगा और क्या हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम उनको अक्सर भूल जाते हैं, या उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से कराते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार निकल के नहीं आता। बट यहाँ पे उन्हें ये दिखाना और बताना बहुत जरूरी है कि उनका खुद का फ्यूचर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, एक पेपर में न्यूज आई थी कि रिलायंस की किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट में, मुझे लगता है 300-400-500 करोड़ का एक बंगला गिफ्ट मिला। वो एक एम्प्लॉय थे, और उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी, उनकी वर्किंग, बहुत कुछ डिपेंड करता था उस बात के लिए। तो हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ा, जो हमारा सिस्टम का हमारा एक बहुत बड़ा पिलर जो है, वो है हमारा स्टाफ, जिसकी ट्रेनिंग एक अलग मॉड्यूल में की जानी चाहिए। उनका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है उसको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का टर्नओवर जब बढ़ेगा
सपोज किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए मंथली का है और वो टर्नओवर अचानक से 20 करोड़ मंथली का हो जाए, 50 करोड़ मंथली का हो जाए, तो डेफिनेटली जिसकी सैलरी 25,000 रुपए है उसकी सैलरी ऑटोमेटिक 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकती है। यानी फिर क्यों जरूरत पड़ेगी किसी भी एम्प्लॉय को अपने देश को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाने की। हर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में काम करूं, बट जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसको ये महसूस होना चाहिए कि यार ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में आसमान की बुलंदियों को छू सकती है, मेरा करियर बहुत बड़ा होने वाला है, मेरे को बहुत शार्प तरीके से काम करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको मोटिवेट करना, उनको ये समझाना, उनका वो विजन दिखाना जो विजन इस कंपनी का ओनर देख पाता है, जो विजन इस कंपनी का मालिक देख पाता है, वही विजन हमारा कंपनी का स्टाफ को भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, कंपनी के लिए दूसरा सेगमेंट जो है जिसके ऊपर अक्सर लोग काम नहीं करते। हम बहुत सारी ट्रेनिंग सेट करते हैं, बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि जब वो फोकस होते हैं तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बट प्रोग्राम्स हमको लिमिटेड, जैसे एक हम इवेंट कराते हैं अपनी कंपनी के एसोसिएशन के लिए, टीम्स के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लगते हैं। दूसरा, आपको जरूरत है नए कस्टमर का इवेंट करने का, यानी सेमिनार्स करने का। सपोज करिए कि अगर टीम के 50 लोग आपके सिस्टम में काम करने वाले हैं और 50 लोगों को आपने कहा है कि भाई 5-5 नए क्लाइंट के साथ आपके पास आना है, इस बार आपको आना है, और उसका एक टाइम फ्रेम सेट कर दिया, हफ्ते में 1 दिन या हर 15 दिन पे 1 दिन, और पता लगा 50 लोग अगर 5-5 नए फ्रेशर्स लोगों के साथ आते हैं तो 250 के अराउंडिंग आपके पास एक नई कस्टमर की एक पूरी एक फौज होगी। और नए कस्टमर जब बल्क में 250-300 लोग एक साथ आपकी विजिट करने आते हैं तो एक मोमेंटम अलग होगा, और उसके बाद आप उसका एक इवेंट ऑर्गेनाइज करिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन चले। देखिए, मैं आपको ये बीच में ही बताना चाहूंगा कि एक कंप्लीट ट्रेनर का काम क्या होता है कि वो जिन चीजों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ना, जिन चीजों को वो सिखाता है आपके एसोसिएट्स को, आपकी टीम्स को, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज को, उसको उसे इम्प्लीमेंट करके यानी प्रैक्टिकल करके दिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेनर इस काम को अक्सर मिस कर देता है, और हर ट्रेनर को ये जरूर करना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ वो उनका जो अटैचमेंट है उसके लिए उनको प्रैक्टिकली उस काम को करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो सीख पाए। ताकि जैसे हमने कहा ना कि न्यू कस्टमर सेमिनार कंपनी को करना चाहिए, तो 1 बार 2 बार 4 बार जब उस ट्रेनर को या कंपनी का जो सेटअप देख रहा है उसको, जो मार्केटिंग के बंदे हैं उनको आप जब ये करके दिखाते हो तो आप उसके लिए टीम गठित कर देते हो 2-4-5 लोगों की, जिनको आप ट्रेंड कर दीजिए कि कस्टमर इवेंट्स कैसे लेना है, उसमें क्या काम करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि नए कस्टमर का सेमिनार बहुत जरूरी है और जो कि आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो अप करेगा। एग्जाम्पल करिए कि अगर आपके साथ 50 लोग जो आपकी कंपनी के अंदर टीम को बना के काम कर रहे हैं, उन बंदों का अगर 5 प्लॉट की सेलिंग हो गई विद इन अ मंथ, तो 5 प्लॉट का मतलब एक एवरेज प्लॉट उन्होंने 7-8 लाख रुपए का सेल किया सपोज करिए, तो 40-50 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। और 40-50 लाख रुपए के बिजनेस पे अगर उनका पे आउट का जो सर्कुलेशन है जो भी हो सकता है और वो होता है, तो एक इतना बड़ा अमाउंट उनके पास जाता है इनकम के तौर पे, जिससे उनका मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। और फिर आपकी कंपनी ने क्या किया, आपने क्या किया, उनको एक धागे में पिरो दिया, उनको सिस्टमैटिक कर दिया। जब कंपनी सिस्टमैटिक होती है वो कंपनी का ग्रो कोई नहीं रोक। तो ये था हमारा उन कंपनी के लिए जो सेटअप हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, एक लास्ट टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, मोटिवेशनल इवेंट फॉर कंपनी ब्रांडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे जितने भी कंपनी के ओनर्स हैं वो इस पे बहुत ध्यान देते हैं, बट अगर इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो चीजें बहुत बदल सकती हैं। जैसे नंबर 1, हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं कंपनी के अंदर, इवेंट्स करते हैं कंपनी, बट उनके रीजन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एग्जांपल, जैसे किसी एसोसिएट, आपके कंपनी के किसी एसोसिएट्स का कोई बर्थडे फंक्शन है, उसको सेलिब्रेट कर दिया, उसने कोई टारगेट अचीव किया, उसको आपने सेलिब्रेट कर दिया, एनिवर्सरी कंपनी की सेलिब्रेट कर दी, कस्टमर का सेलिब्रेशन, मतलब एक कुछ ऐसा यूनिक सिस्टम आपको डालना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेक्शन, आपकी कंपनी का इंटरेक्शन नए लोगों के साथ करें। आप अगर सपोज करिए पर्टिकुलर किसी शहर में आपकी प्लानिंग चल रही है और आपका पता है कि आपका जो आपको एक्सपेंड करना है 3-4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पे आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए और वहां पे जाके जब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और चीजों को करते हैं तो धीरे धीरे आपकी कंपनी का जो ऑरा है वो बढ़ता चला। और साथियों, लास्ट में बचता है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। आपकी कम्युनिकेशन मजबूत होनी चाहिए, जिसके लिए स्पेशली हमने जो क्लासेस लगाई हैं, जो सेटअप्स दिए हैं, वो बहुत मजबूत सेटअप है, जिसको सीखने के बाद, जिसको समझने के बाद डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये चीजें थी, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर, और उसके अंदर जो आपने 4-4, 5-5 पॉइंट देखे हैं, इनके अंदर भी बहुत 4-4, 5-5 पॉइंट है जिसके ऊपर आप बात करेंगे। यानी जो सेशन होगा ना ट्रेनिंग का, वो इतना सॉलिड होगा
कि इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद रियल एस्टेट में, चाहे वो 10 लाख का प्लॉट हो, चाहे 1 करोड़ का फ्लैट हो, चाहे वो 5 करोड़ का रो हाउसेस हो, उन सब चीजों में आपको सेल में कोई प्रॉब्लम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपसे करना बाकी थी, जिसको हम लोग शेयर करेंगे अगले वीडियो। तब तक आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना पवन सिंह रघुवंशी।